हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीड कोड का एक क्वेश्चन जो कि है मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, तो इसकी थ्योरी स्किप करते हैं और डायरेक्टली मैं तुमको इसका इंट्यूशन समझा देता हूँ क्वेश्चन का करना क्या है। तो ये लोग तुमको दो लिस्ट देंगे कुछ इस तरीके से 1 2 4 1 3 5। तुम्हें करना क्या है, इन दोनों को मर्ज कर देना है और इनका रिजल्ट डिस्प्ले करना है। इसमें मर्जिंग में हुआ क्या कि इन्होंने कंपेयर करा है दोनों वैल्यू को। ये लिस्ट 1, अगर मैं इसको लिस्ट 1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है, लिस्ट 1, और इसको दे देता हूँ लिस्ट 2। ठीक है, तो इन्होंने करा क्या, लिस्ट 2 की वैल्यू डाली और लिस्ट 1 की डाली। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम पहले लिस्ट 1 की डालो या 2 डालो, अगर वैल्यू सेम है तो। ठीक है, फिर कंपैरिजन में आया होगा 2 और 3, तो 2 छोटा है तो 2 पहले आया, ठीक है, फिर 3 आया। तो इस तरीके से ये अपनी लिस्ट बनाते गए और डालते गए। देखो जैसे कि यहाँ पे पहली बार इन्होंने 1 पहले लिस्ट 2 का लिया था, लेकिन 4 लेते समय लिस्ट 1 का 4 पहले लिया हुआ है। तो इस तरीके से तुम्हें मर्ज करना है और रिटर्न करना है एक सिंगल एरे। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में जब भी लिंक लिस्ट की बात होती है, मैंने तुमको एक चीज बताई थी कि हम एक डमी नोड ले लेते हैं हमेशा से। तो मैं जो सॉल्यूशन तुम्हें देने वाला हूँ वो कुछ इस तरीके से रहेगा। लेट सपोज अगर मेरी लिस्ट है 1, ठीक है, और फिर है 3 और फिर है 5। ठीक है, ये मेरी लिस्ट 1 है और मेरी जो लिस्ट 2 है वो रहेगी 2 4 6 ले लेते हैं ताकि कंटिन्यूस नंबर मिलता रहे। 2 4 6, ठीक है, ये 3 वैल्यू ले लेते हैं कंटिन्यूस, 2 4 6। तो मैं इसमें करने क्या वाला हूं, मैं इसमें ये करूंगा कि मैं एक डमी नोड का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा और उस डमी नोड में सारा का सारा वैल्यू डालता रहूंगा। करूंगा क्या, एक डमी नोड बना लूंगा जिसका नाम होगा डमी और उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती। ये बनेगा मेरा रिजल्ट वैल्यू। ठीक है, ये रहेगी मेरी लिस्ट 1, ये रहेगी मेरी लिस्ट 2। ठीक है, तो इसमें करूंगा क्या, ये मेरा डमी नोड है, ठीक है, और इसी में एक करंट वेरिएबल इनिशियलाइज कर दूंगा जिसको मैं मूवमेंट में दूंगा आगे। तो करूंगा क्या, सबसे पहले करंट इसका एक नेक्स्ट भी मिलेगा जब मैं इसका नोड बना दूंगा। तो कंपैरिजन शुरू करवा दूंगा मैं। लिस्ट 1 की वैल्यू अगर छोटी है लिस्ट 2 से तो क्या करूंगा, करंट डॉट नेक्स्ट में लिस्ट 1 डाल दूंगा। ठीक है, करंट डॉट नेक्स्ट में क्या करूंगा, करंट डॉट नेक्स्ट में लिस्ट 1 डाल दूंगा, लिस्ट 1। करंट डॉट नेक्स्ट क्या होता है, जैसे कि अगर करंट यहाँ पे मेरा अभी के लिए पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो करंट डॉट नेक्स्ट मतलब इस एरो की बात हो रही है। किस एरो की, ये जो एरो दिख रहा है यहाँ पे, तो करंट डॉट नेक्स्ट ये एरो को सिंप्लीफाई कर रहा है यहाँ पे। इसके आगे मैं क्या कर दे रहा हूँ, लिस्ट डॉट 1। लिस्ट डॉट 1 में अभी ये लिस्ट डॉट 1 जो है पॉइंट कहाँ कर रहा है, ये पहले अपने नोड को पॉइंट कर रहा है, मतलब 1 को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि लिस्ट तो एक दूसरे को पॉइंट करते रहेगी ऐसे। ठीक है, तो ये इस तरीके से पॉइंटर का अप्रोच होता है। तो लिस्ट 1 डाल दूंगा मैं यहाँ पे। तो क्या, ये जैसे ये लाइन लिखूंगा तो क्या होगा, लिस्ट 1 अभी कहाँ पॉइंट कर रहा है, 1 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर कंपैरिजन होगा। लिस्ट अगर लिस्ट 1 की वैल्यू छोटी नहीं है, बड़ी है, अब जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 कंपेयर होगा 3 से, तो 2 छोटा है, तो क्या करूंगा, करंट ये जैसी ये वैल्यू यहाँ पे आएगी ना, इस करंट को इनिशियलाइज करा दूंगा आगे की तरफ। ठीक है, यहाँ से हटाऊंगा और करंट को यहाँ डाल दूंगा, CUR। अब करंट डॉट नेक्स्ट अभी के लिए नल को कर रहा है, तो अब क्या करूंगा, एल्स वाले स्टेट में, ये तो इफ वाले स्टेट में हो गया, एल्स वाले में क्या कर दूंगा, एल्स वाले में सिंपली वही काम दोबारा करूंगा, करंट डॉट नेक्स्ट जो होगा मेरा उसको लिस्ट 2 के इक्विवेलेंट कर दूंगा। ठीक है, और फिर क्या कर रहा हूँ, लास्ट में एक इंक्रीमेंट भी कर रहा हूँ, किसको, करंट को, तो करंट को एक बार इंक्रीमेंट भी कर दूंगा, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, करंट डॉट नेक्स्ट। डॉट नेक्स्ट से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना एक एरो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और उसके बाद करंट डॉट नेक्स्ट ये आगे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपनी नोड बनाऊंगा, एक कंप्लीटली नई एरे, एक कंप्लीटली नया लिंक लिस्ट बनाऊंगा बेसिकली, और इसको मूवमेंट की तरह आगे करता रहूंगा। और लास्ट में क्या करूंगा, ये जो डमी डॉट नेक्स्ट है इसको रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो ये तो इसका पूरा इंट्यूशन है, इसका विजुअलाइजेशन है। क्वेश्चन इजी कैटेगरी का होता है, लेकिन कई बार हमें सॉल्यूशन अप्रोच नहीं मिल रहा होता है, इस वजह से टफ की तरफ जाता है। ठीक है, तो आ जाओ डायरेक्टली डिस्कस करते हैं। ये रहा हमारा लीड कोड का क्वेश्चन। ठीक है, इन्होंने इसकी क्लास की डेफिनेशन दी है। मैं कहां से बनाने वाला हूं अपना लिंक लिस्ट का नोड, यहां से, इस वाले कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ठीक है, तो ये तुम देख सकते हो, इसके थ्रू मैं बनाऊंगा इसको। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करता हूं ताकि ये ज्यादा बेटर दिख सके। इसको मिनिमाइज करते हैं और इसको हटा देते हैं, ठीक, और इसको नीचे कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा 2 लिस्ट नोड दिए इन्होंने। ठीक है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिस्ट नोड बनाऊंगा, जैसा हमने डिसाइड करा था, लिस्ट नोड बनाऊंगा, उसका नाम दे दूंगा डमी इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड। ये ब्लैंक रहेगी क्योंकि डमी नोड है। ठीक है, इसी को रिटर्न करेंगे लास्ट में। ये अब क्या करूंगा, इसी नोड को रिटर्न भी करना है, RETURN, रिटर्न डमी डॉट नेक्स्ट। तो ये मेरा आंसर रिटर्न करेगा। ठीक है, ये तो हो गया डमी से रिलेटेड थिंग।
अब मैंने क्या कहा था, एक करंट नोड बना लूंगा जो डमी को ही पॉइंट करता है इनिशियली। तो क्या करूंगा, CUR करके एक नोड बना लूंगा जो कि डमी को ही पॉइंट करता है। तो डमी की जो वैल्यू है वो करंट में भी आ गई, ठीक है। अब क्या करूंगा, व्हाइल लूप लगा दूंगा अपना, चेक करूंगा लिस्ट 1 जब तक नल नहीं होती है इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, एंड लिस्ट 2 जब तक दोनों लिस्ट नल नहीं होती हैं तब तक मैं अपना व्हाइल लूप चलाता रहूंगा, ठीक है। तो ये तो मेरी कंडीशन हो गई व्हाइल लूप की। इसके अंदर क्या करूंगा, वही जो हमने बोला था, चेक कर लेंगे। इफ लिस्ट 1 डॉट वैल्यू, लिस्ट 1 की वैल्यू, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रेड वाले 1 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो लिस्ट 1 वैल्यू इज अगर ग्रेटर है लिस्ट 2 डॉट वैल्यू से, ठीक है। VAL वैल उसकी डेफिनेशन में वैल है वैसे, तो वैल लिखना पड़ेगा, मैंने हटा दिया, लेकिन तुम लोग अपने आईडी में देखना इसको, ठीक है। तो जब ये स्टेट आता है तो हमने क्या करा था, हमने करंट डॉट नेक्स्ट को अपडेट करा था किस वैल्यू से, लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 की वैल्यू बड़ी है, लेट सपोज यहाँ पे 1 की जगह 2 होता और यहाँ पे 1 होता, तो ये वो स्टेट चल रहा है, ठीक है। तो लिस्ट 2 की वैल्यू से मैं अपडेट कर दूंगा इसको, लिस्ट 2 डाल दूंगा इसके यहाँ पे, और क्या करूंगा, लिस्ट 2 को अपडेट कर दूंगा, एक आगे ले आऊंगा, लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 2 डॉट नेक्स्ट। तो जैसे ही लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 2 डॉट नेक्स्ट करा, जैसे कि पर्पल वाला है यहाँ पे 1, अगर लिस्ट 2 यहाँ पे पॉइंट कर रहा है 1 को, अब लिस्ट पॉइंट कर रहा है 3 को, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करा मैंने, और अगर ये स्टेट नहीं है तो एल्स स्टेट में आ जाओ, मतलब कि लिस्ट 1 की वैल्यू बड़ी होगी तो क्या करोगे, करंट डॉट नेक्स्ट में क्या डाल दोगे, करंट डॉट नेक्स्ट में तुम अपनी लिस्ट 1 डाल दोगे, सिंपल। और क्या करोगे, लिस्ट 1 को एक इंक्रीमेंट करा दोगे, लिस्ट 1 इज इक्वल टू लिस्ट 1 डॉट नेक्स्ट। इससे क्या होगा, इससे अब ये जो पहले लिस्ट 1 1 2 4 वाली है हमारी, पहले लिस्ट 1 यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, अब 2 की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या करूंगा, मैं अपने करंट पॉइंटर को भी इंक्रीमेंट कर दूंगा जो हमने डिस्कस करा था, करंट इक्वल टू, क्योंकि वैल्यू तो डाल दी, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, हर बार ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब ये होने के बाद मैं क्या करूंगा, इसके होने के बाद मैं ये चेक करूंगा कि अगर ये कोई वैल्यू नल है या नहीं है, ठीक है। वो कैसे करूंगा, करंट डॉट नेक्स्ट मैं वैल्यू डाल दूंगा, करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू, ये लूप से बाहर आएगा, ठीक है। इसमें टर्शरी ऑपरेटर लगाते हैं, लिस्ट 1 अगर इज नॉट इक्वल टू नल, ये क्या करेगा, बुलियन वैल्यू देगा, अगर नल होगी तो ट्रू देगा, नहीं होगी तो फॉल्स देगा। अगर ट्रू होगी तो ये टर्शरी ऑपरेटर होता है, इफ की जगह लगाया जाता है। अगर नल वैल्यू अगर ट्रू आती है तो पहली जो वैल्यू होती है वो रिटर्न कर देगा, लिस्ट 1 को रिटर्न कर देगा, ठीक है। और अगर फॉल्स आता है तो क्या रिटर्न कर देगा, लिस्ट 2 को रिटर्न कर देगा। कूल, ये कर देगा। और क्या हमने क्या करा है, लास्ट में रिटर्न तो करवा ही दिया है अपना डमी डॉट ये, ठीक है। तो ये रहेगा इसका पूरा कोड, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं, अगर कोई एरर आएगा तो इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और नहीं आया तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो ये रन तो हो रहा है, इसका विजुअलाइजेशन दिया मैंने तुमको, और इसको सबमिट करके भी देख लेते हैं एक बार कितने टेस्ट केसेस पास कर रहा है। तो यहाँ पे 208 टेस्ट केसेस पास करे हैं इसने, और इसका स्कोर है 0 MS में 96.33% लोगों ने ऐसा सॉल्यूशन दिया, 42.64 डिसेंट सी मेमोरी ली हुई है। तो सॉल्यूशन तो बढ़िया है, ले सकते हो इसको, और कुछ खास करा नहीं है क्योंकि लिंक लिस्ट था तो डॉट नेक्स्ट तुम्हारा आ रहा होगा। डॉट नेक्स्ट कुछ नहीं है, वो एरो का नाम होता है, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में लिखो, विजुअलाइज करके देखो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी इसको फॉरवर्ड करना, और अगर इसमें भी कोई डाउट आता है तो मेरे को बताओ, इसका और बेटर विजुअलाइजेशन मैं तुम कमेंट सेक्शन में लिख के दे दूंगा। और विजुअलाइजेशन में ऐसा है नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इजी कैटेगरी में आता है। अब मेरे अकॉर्डिंग इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं तो ये तुम्हारे लिए इजीली होना चाहिए, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे।